अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हकीम सैयद हबीबुल्लाह शाह बुखारी दवाखाना टेक्सला कैंट से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे सत्तू के बारे में कि जिसका इस्तेमाल गर्मियों के अंदर बकसरत किया जाता है। गंदम के खेत के अंदर गंदम से मिला हुआ एक पौधा पैदा होता है जो साइज़ वगैरह में गंदम के बिल्कुल मुशाबिह होता है। लेकिन थोड़ी सी इसकी शक्ल मुख्तलिफ होती है। इसको जौ कहा जाता है। जौ जो है इसके दानों को छिलके समेत भून कर उसको पाउडर कर लिया जाए तो उससे सत्तू तैयार हो जाता है। ये गर्मियों में गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल किया जाता है। इंतहाई ताकतवर ग़िज़ा है। इसके साथ साथ बहुत सारी इंसान की जो बीमारियां हैं उनके इलाज के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। अगर जौ के सत्तू का मिजाज देखा जाए तो ये दूसरे दर्जे के अंदर सर्द खुश्क मिजाज का हामिल होता है। गर्मी के जितने भी मसाइल हैं उनके अंदर इसको इस्तेमाल करके फ़ायदा हासिल किया जा सकता है। अगर कोई फ़र्द जिसे गर्मी के पेचश लगे हुए हों, असहाल आ रहे हों, तो अगर वो सत्तू का इस्तेमाल करे तो उसके गर्मी के ये पेचश जो हैं वो दूर हो जाते हैं। बवजह गर्मी अगर प्यास की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो जाए और इंसान को बार-बार पानी पीना पड़े जिससे प्यास कम ना हो, तो सत्तू का इस्तेमाल करने से प्यास को तस्कीन हो जाती है और इंसान की जो प्यास की शिद्दत है उसके अंदर कमी वाक़ई हो जाती है। इसी तरह जो गर्मी के बुखार होते हैं उनके अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है जिससे गर्मी के बुखारों में बहुत ज़्यादा अफ़ाका होता है। चूँकि ये दाफ़े हरारत होते हैं इसलिए गर्मी के अंदर इनको इस्तेमाल किया जाता है। हीट वेव्स या हीट स्ट्रोक के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा इससे हासिल होता है। अगर इंसान खाली पेट सत्तू का इस्तेमाल करता है तो ये वज़न को कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा मुफ़ीद साबित होता है। ना सिर्फ ये कि इंसान का वज़न भी कंट्रोल में होता है, इसके साथ-साथ इंसान की तवानाई भी कम नहीं होती, इंसान के जिस्म को क़ुव्वत और ताकत भी बराबर मिलती रहती है। चूँकि इसके अंदर फ़ाइबर की मिक़दार बहुत ज़्यादा होती है इसलिए ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मुफ़ीद साबित होता है। सत्तू के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मौजूद होते हैं जिसकी वजह से ये इंसानी जिस्म को ज़हरीले मादों से साफ़ करने के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफ़ीद साबित होता है। वो तमाम तर केमिकल और ज़हरीले मादे जो इंसानी जिस्म के अंदर मौजूद होते हैं सत्तू के इस्तेमाल से उनकी सफाई हो जाती है। सत्तू के इस्तेमाल से इंसान ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकता है, हाई शुगर को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होता है। इंसान की जिल्द की सेहत के लिए सत्तू का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मुफीद है। बच्चों को छोटी उम्र से ही बेहतरीन ग़िज़ा अगर देनी चाहते हैं तो आप सत्तू का इस्तेमाल उन्हें करवा सकते हैं। जिससे फ़ायदा ये होता है कि बच्चे बेहतरीन ग़िज़ा हासिल करते हैं, उनके अंदर ग़िज़ाइयत की कमी वाक़ई नहीं होती। ख़वातीन जो कि हालत हमल में हों या फिर मेंसेस की हालत में उनके अंदर जो है कमज़ोरियाँ वग़ैरह वाक़ई हो जाती हैं, सत्तू के इस्तेमाल से इन कमज़ोरियों से बचा जा सकता है। अब आप इसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, सत्तू को आप मिल्क शेक, केले या सेब के अंदर मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हस्बे ज़ायक़ा इसके अंदर शक्कर मिला के आप शेक बना के इसको इस्तेमाल कर लें या फिर ये है कि आप शक्कर का शरबत बनाकर उसके अंदर आप सत्तू मिलाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह शक्कर, देसी घी और सत्तू मिलाकर आप छोटे-छोटे लड्डू भी तैयार करके खा सकते हैं। वो अफ़राद के जो सर्द मिज़ाज के होते हैं उनके लिए सत्तू का इस्तेमाल मुज़र साबित होता है, लिहाज़ा ऐसे अफ़राद इसे अवॉइड करें और जिनके जिस्मों के अंदर गर्मी और हरारत ज़्यादा है उनके लिए सत्तू का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मुफ़ीद साबित होता है। ये जितनी भी वीडियोज़ हैं ये फ़ायदा आम के लिए बनाई जाती हैं। मैं दोस्तों अब आपसे गुज़ारिश करूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए और आप उससे इस्तिफ़ादा कर सकें। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।